22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है और उसको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। लेकिन एक समय था 6 दिसंबर 1992 जिस दिन बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया गया था और कार सेवकों के द्वारा जो है इलीगल तरीके से बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढा दिया गया था। आज का वो समय है जब मुसलमान उस चीज़ों को याद कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी मस्जिदों को ढा करके उस पर राम मंदिर बना करके आज जो है 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे किया जा रहा है। और मुसलमान ट्विटर पे ये ट्रेंड चला रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत को हम नहीं भूलेंगे। याद है आपको कि असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा इस बातों को लेकर के उठाते हैं। आइए ट्विटर पर क्या ट्रेंड किया जा रहा है। असदुद्दीन अवैसी साहब का एक बयान है, बाबरी मस्जिद की सिस्टमेटिक ढंग से भारतीय मुसलमानों से छीन लिया गया था। उसके बाद वजीद खान साहब लिखते हैं कि डीएम की मदद से मस्जिद में अवैध रूप से रखी गई थी राम की मूर्ति। सुप्रीम कोर्ट 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। एससी ने इस कानून का उल्लंघन बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मस्जिद के नीचे मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है और अडवाणी की कुख्यात रथ यात्रा से सैकड़ों लोगों की जानें ले ली गई, उसमें भी अधिकतर मुसलमान थे। इसके बाद एक और ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं, देव नाम है उनका, देखिए भारत में रहकर कैसे 2 मुस्लिम लड़की 100 करोड़ हिंदुओं को दुश्मन बोलकर राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद बताकर नफरत फैलाने का काम कर रही है। पुलिस प्रशासन महोदय से निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। सुनो दुश्मनों, हमारा हक छीनकर तुम बार बार बोलते हो राम मंदिर राम मंदिर। हमारी बाबरी मस्जिद जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेंगी। बोलो अल्लाहू अकबर। अब बताइए, वहाँ पे अगर बाबरी मस्जिद था तो बाबरी मस्जिद की शहादत को अगर कोई बोल रहा है कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद था तो उसको काले कोठरी में हवालात में बंद करने की बात की जा रही है। इसके बाद एक और है, वसीम आजमी साहब लिखते हैं, रहती दुनिया तक हम इस बात को कहते रहेंगे कि बल और सत्ता के बलबूते पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की धज्जियां उड़ाकर बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। वकील अहमद साहब हैं, वो कहते हैं, मेरी आने वाली नस्लें याद रखेगी मेरी बाबरी मस्जिद थी और ता क़यामत तक रहेगी। हाँ, अफसोस मेरी बंदगी कभी किसी काबिल न रही जैसा मेरा अल्लाह चाहता है। वजीद आजमी साहब लिखते हैं, जो कांग्रेसी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के शहीद होने का सिर्फ बीजेपी का हाथ था, उनका कोई दोष नहीं था, वो इस वीडियो को जरूर देखें। जिस समय बाबरी मस्जिद गिराई गई, ये लोग इल्जाम लगाते हैं बीजेपी पर, जबकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र सरकार चाहेगी तो पत्ती नहीं हिला पाएंगे, मस्जिद गिराने की तो बातें छोड़ दी।